आज आप सबको संधि के बारे में बताया जाएगा। तो हम सब आज संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, इसकी पहचान क्या है, ये सारी चीज़ें आप सबको बताई जाएंगी। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आप सब YouTube पे जाइए और उस पर SRP क्लासेस सर्च करिए ताकि आप सबको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अब हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये जानेंगे। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये हम समझेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, लिख रहे हैं शाब्दिक अर्थ। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो संक्षेप में अगर देखा जाए तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़, इसे मेल भी कहते हैं और जोड़ भी कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया मेल या जोड़, लेकिन संधि की परिभाषा क्या है इसे हम समझेंगे। परिभाषा से क्लियर हो जाएगा कि मेल या जोड़ किसका होता है। इसकी परिभाषा है बहुत ही सरल शब्दों में वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि कहा जाता है। तो संधि की परिभाषा है बहुत ही संक्षेप में, वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से उसमें जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसे संधि कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा दो तीन तरह से हम दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान परिभाषा है इसे आप लोग बहुत ही सरल शब्दों में समझ लें कि वर्णों के मेल को संधि कहता है, संधि कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो दो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है और संधि की परिभाषा क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, और दूसरी है जो इसकी परिभाषा है वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। तो दो चीज हम लोग समझ लिए हैं। अब इसके बाद संधि के प्रकार। संधि के प्रकार इसका मतलब होता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। अगर देखा जाए तो संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी पूछता है कि संधि मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। अब अगर पूछा जाए कि आप उसका नाम बताइए, जो तीन संधि है, तो आप लोग नाम समझिएगा कौन कौन से संधि हैं। नंबर एक स्वर संधि।
और इसका एक नाम और है, सिर्फ ब्रैकेट में लिख देते हैं। स्वर संधि का दूसरा नाम है अज्य संधि। आप लोग को जो ना समझ में आए इस नंबर पर कमेंट करिए कि हाँ ये चीजें हमारे समझ में नहीं आई है, उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो स्वर संधि चाहे कहिए चाहे अज्य संधि कहिए, बात बराबर है। हमें याद होना चाहिए, कोई भी इस तरह से ये प्रश्न पूछ सकता है कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग तुरंत बता दीजिए स्वर संधि का दूसरा नाम अज्य संधि है। अब दूसरी संधि कौन सी है, ध्यान दीजिए, व्यंजन। व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को भी हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसका नाम है हल। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कह सकते हैं। अगर कोई पूछे कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम बताइए, तो आप लोग तुरंत बता दीजिए कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। तो दो संधि हो गई और तीसरी संधि का नाम है विसर्ग। विसर्ग संधि। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम लोग संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसको पढ़ लिए हैं, संधि की परिभाषा क्या होती है इसे पढ़ लिए, संधि के प्रकार क्या है कितने होते हैं इसे पढ़ लिए, और जो प्रकार होते हैं मुख्य रूप से उनके नाम, ये चीजें हम पढ़ लिए हैं। एक बार फिर इसे हम समझ लेते हैं अच्छी तरह से। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। अगर परिभाषा की बात की जाए, कोई पूछ सकता है कि संधि की परिभाषा आप हमें बताइए, तो बिल्कुल ही आसान शब्दों में उसे आप लोग याद कर लीजिए। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न ये आता है, कोई भी पूछ सकता है कि ये बताइए संधि मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है। तो अगर प्रकार की बात की जाए तो संधि मुख्य रूप से देखा जाए तो संधि 3 प्रकार की होती है। अब तीनों प्रकार का नाम एक बार फिर से देख लीजिए। पहले संधि का नाम है स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम है अज्य संधि। स्वर संधि को हम अज्य संधि भी कह सकते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। और तीसरा है विसर्ग। विसर्ग संधि का तीसरा नाम नहीं है, जिसे हम विसर्ग के रूप में ही याद करें। मुख्य रूप से जो याद करते हैं हम लोग, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। लेकिन ये चीज भी हम याद रखें, कोई भी पूछ सकता है या प्रश्न में भी आ सकता है स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या है। इसे हम लोग अच्छी तरह से समझ लें। स्वर संधि का दूसरा नाम अज्य संधि है और व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि है। और उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में संधि का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार और उनके नाम, ये आप सबके समझ में आ गया होगा। और जो भी चीजें ना समझ में आई हो, आप लोग उसे कमेंट करके हमारे पास भेज दीजिए। इसी नंबर पे, जिस नंबर पे बताया जा रहा है, उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उसको
भी हम समझ लेते हैं। वर्ण, वर्ण क्या होता है इसके बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। अगर कोई पूछता है कि वर्ण क्या है, आप लोग तुरंत बताइए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम है और इसे ध्वनि भी कहा जाता है। इसे हम एक बार लिख देते हैं वर्ण के बारे में। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर कोई पूछता है कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण की परिभाषा क्या है, आप लोग तुरंत बता दीजिए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण की परिभाषा आप लोग के समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान परिभाषा है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसका दूसरा नाम, वर्ण का दूसरा नाम, वर्ण को हम ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है। तो वर्ण बराबर ध्वनि भी हम कह सकते हैं। वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि है। तो अब आप सबके समझ में वर्ण भी आ गया होगा। अगर कोई पूछे कि वर्ण किसे कहते हैं तो तुरंत आप लोग बता दीजिए कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई का नाम है और इसका जो दूसरा नाम है उसे ध्वनि कहा जाता है। और अभी जितनी चीजें बताई गई हैं इसमें से जो भी चीज आपके समझ में ना आई हो आप हमें तुरंत कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।